कि मैदान में आसिम राजा के सामने डटने वाले बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी आखिर आज कहा। इस बीच एक बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को दे दे, हम घर बैठकर राजनीति नहीं करते। देखिए आसिम राजा का ये बयान आपको बता रहे हैं, बीपी गंगा ने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार हम काम कर रहे हैं और घर में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, चुनाव के काम मैं करते रहता हूं, हम घर बैठकर राजनीति नहीं करते। तो देखिए लगातार बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए वोटों की गिनती के साथ साथ अब तस्वीर भी बदलती जा रही है, टैली बदलती जा रही है और हमारे सहयोगी नीतीश का रुख करते हैं और वहां से आने वाली ताजा अपडेट नीतीश बताएंगे। जी नीतीश। अभी का अंतर मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी 4200 से थोड़े से ज्यादा मतों से अभी भी आगे चल रही है। यानी भले ही जो अंतर है, जो अंतर का जो कहे प्रति जो दिखाई दे रहा था, जो आंकड़ा सामने दिखाई दे रहा था उससे थोड़ा कम जरूर है, लेकिन फिर मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये जो मतगणना चल रही है वो मेहनगर की चल रही है और मेहनगर बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। मेहनगर विधानसभा में कहा जाता है कि बीजेपी सपोर्टर ज्यादा हैं, तो वहां पर अगर 4200 से ज्यादा मतों से अगर लीड कर रही है सपा, तो कहीं ना कहीं समाजवादी खेमे के लिए राहत की खबर और समाजवादी पार्टी जीत की ओर लगातार बढ़ती हुई। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी जीत की ओर लगातार बढ़ती हुई। अब जो धर्मेंद्र यादव का कॉन्फिडेंस, धर्मेंद्र यादव के चेहरे की जो खुशी, नेताओं से मिलने की जो जल्दी यहाँ से निकलने की जो जल्दबाजी उनको दिखाई दे रही थी, ये सारी बातें इस बात का संकेत दे रही हैं कि समाजवादी पार्टी जीत की ओर बढ़ती हुई। लेकिन कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा और जो नतीजे होंगे वो सब कुछ पूरी तरह से साफ कर देंगे। लेकिन रुझानों के अनुसार समाजवादी पार्टी जीत की ओर बढ़ती हुई। लता सवाल दोहरा दे। नीतीश मैं पूछ रही हूँ कौन से राउंड की गिनती चल रही है अभी? लता अभी 10वां राउंड चल रहा है और 10वें राउंड की गिनती चल रही है। कुल 30 राउंड होने हैं, अभी 20 राउंड बाकी हैं और यही वजह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी 20 राउंड बचे हैं और 20 राउंड पूरी तरह से साफ कर देंगे कि उनके द्वारा, जनता के द्वारा भेजा गया, दिल्ली भेजा गया नेता कौन होगा। लेकिन अभी वर्तमान का जो अपडेट है, समाजवादी पार्टी लगातार अपनी बढ़त पर कायम, 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी। बाद जिस तरीके से रुझान आ रहा है वो इशारा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, उनके हक के लिए ये रुझान है और सुकून भरे हैं। लेकिन रामपुर की क्या कंडीशन है, वहां पर बढ़त है, लेकिन बढ़त कितनी आगे चल रही है ये समझाएंगे सनुज। अभी कोई ताजा अपडेट सनुज? हाँ देखिए, फिलहाल अभी ताज़ा अपडेट नहीं है। जो 10वें राउंड की बात निकलकर सामने आ रही है कि 5 से 10 मिनट के अंदर 10वें राउंड की भी जो मतगणना है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि 9000 से ज़्यादा का जो अंतर था वो कितना बड़ा है। आसिम राजा कितनी और वोटों से आगे की तरफ बढ़े हैं या थोड़ा सा अंतर खिसका है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अभी आसिम राजा को आपने सुना, उनका कहना था कि साइकिल रफ्तार भरती हुई आगे की तरफ निकल जाएगी, बहुत बड़े अंतर से वो चुनाव जीतेंगे, वो अपनी घोषणा कर चुके हैं। लेकिन अभी चूंकि 22 राउंड और रह रहे हैं और 22 राउंड के जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक तस्वीर साफ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा, इसलिए अभी कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पिछले कई राउंड से लगातार बढ़त बना रखी है, 9500 का जो अंतर है वो कम नहीं होता, लेकिन यह अंतर और बढ़ता जाता है या ये अंतर कम हो जाएगा, ये धीरे धीरे तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए, देखने वाली बात बेहद दिलचस्प होगी। अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है तो वो बात सही होगी कि ये रामपुर जो रामपुर है वो आजम खां का गढ़ है और आजम खां जैसे चाहते हैं वैसे यहाँ की सियासी हवा को अपने पक्ष में बदल देते हैं। देखने वाली बात यह भी होगी कि देखिए, अखिलेश यादव की बात हो या समाजवादी पार्टी के अन्य बड़े नेताओं की बात हो, कोई भी नेता यहाँ आसिम राजा के लिए प्रचार करने के लिए नहीं आया। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने यहाँ पर तमाम जो जनसभाएं हैं वो की है, पूरी तरीके से माहौल उनके पक्ष में बनाने की कोशिश की है। यदि इससे उलट बीजेपी की बात कर लें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद यहाँ पर पहुंचे, सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री की बात हो या तमाम और मंत्री संदीप सिंह की बात हो या क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल की बात हो, जसवंत सिंह सैनी की बात हो, कपिल देव अग्रवाल की बात हो, तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम संतरी यहाँ पर डेरा डाले हुए थे। अब ऐसे में यदि बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो फिर यही होगा कि बीजेपी अब तक 3 बार यहाँ पर चुनाव जीती थी और चौथी बार उसका फूल खिलाने का जो मकसद था
वो यहाँ पर पूरा हो गया। और 2024 का जिस तरीके से बीजेपी इसको लिटमस टेस्ट मानकर चल रही है, तो बीजेपी नए सिरे से और तैयारी करेगी कि अगर जीत का अंतर कहीं कम रह जाता है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। अब देखना यही होगा कि साइकिल यहाँ पर चुनाव जीतती है या बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीतती है। दोनों में से जो भी चुनाव जीतेगा, सीधा मुकाबला यहाँ पर चाहे बीजेपी का हो किसी का हो, प्रत्याशी आमने सामने जरूर है, लेकिन सीधा मुकाबला आजम खां से है। चूंकि आजम खां के कहने पर यहाँ आसिम राजा को टिकट दिया गया। किसी पार्टी के बड़े नेता को बुलाने की बजाय आजम खां के कंधों पर ही बड़ी जिम्मेदारी थी कि आसिम राजा को चुनाव जिताया जाए, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्होंने कई जगह जनसभाएं की। अब्दुल्ला आजम ने भी जनसभाएं की, पूरी कोशिश करी कि रामपुर के रण में साइकिल को विजय श्री का आशीर्वाद दिला पाए। बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी है। अब पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हुई है। देखिए, आजमगढ़ का भी चुनाव चल रहा है, रामपुर का भी चुनाव चल रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि रामपुर की रणभूमि का राजा कौन होगा। क्या आसिम राजा यहाँ के राजा सवाल होंगे, अभी बरकरार है और लगभग 1 बजे तक इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये साफ हो जाएगा कि क्या स्थिति है, और आप दोनों इसी तरह लगातार जानकारी दे रहे हैं। नीतीश का भी एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नीतीश, बताएं वहां की स्थिति क्या है, और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कोई लीड कर रहा है, कोई पिछड़ रहा है, क्या संकेत वहां मौजूद लोगों में जा रहा है, वहां मौजूद प्रत्याशियों को कैसे रीड कर पा रहे हैं आप? देखिए, अभी का अपडेट आपको बता दूं कि जी नीतीश, चलिए ये बड़ी खबर दे रहे हैं आजमगढ़ से। इस वक्त की ये बड़ी खबर देख लीजिए, जहां कुछ और आंकड़ों को रख रहे हैं आपके सामने। सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 4000 से ज्यादा वोटों से आगे निकल चुके हैं। ये देखें, ये बड़ी जानकारी। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव 4348 वोट से आगे निकल गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अंतर बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह लगातार लीड कर रही है। शुरुआत में जहां भाजपा से पिछड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन अब जो रफ्तार पकड़ी है वो थमने का नाम नहीं ले रही। यानी कि साइकिल की राह में कोई स्पीड ब्रेकर अभी तक नहीं आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कुछ आंकड़ों के साथ। देखिए, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में 4348 वोटों से आगे चल रहे हैं। निरहुआ पीछे हैं, गुड्डू जमाली उनसे पीछे हैं, और नीतीश का रुख कर लेते हैं। फिर से योगी स्नेहा भी हमारे साथ बनी हुई है। स्नेहा, लगातार ये अपडेट हम जान रहे हैं। पहले रुख कर लेते हैं नीतीश का। नीतीश, बताएं कि 4000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं इस वक्त धर्मेंद्र यादव। जी, लगातार बढ़त जारी है 4227 वोटों से। जिस तरह से मैं पहले जिक्र कर रहा था कि अभी भी कुछ भी कहना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बढ़त जारी है और 4348 वोटों से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और 2 नंबर पर बीजेपी है। बीजेपी को 2 नंबर पर, या अगर आपको बात करें तो बसपा 3 नंबर पर। इस पूरे मतगणना के रुझान में मैं लगातार ये चीजें देख रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक बार 2 नंबर पर आई है, लगातार 3 नंबर पर चल रही है। और बहुजन समाज पार्टी का 3 नंबर पर होना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे संकेत है। यानी समाजवादी पार्टी अच्छा लड़ रही है। जो मतों की गिनती में समाजवादी पार्टी का जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं लीड ले रहा है। 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी और 1 नंबर पर समाजवादी पार्टी। यानी बढ़त साफ तौर पर संकेत दे रही है कि परिणाम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए संकेत अच्छे दे रहे हैं। और देखिए, यही संकेत और यही आंकड़े लेकर निकले हैं धर्मेंद्र यादव। नीतीश, जो तस्वीर आपने दिखाई थी, धर्मेंद्र यादव से बात की थी, यही जानकारी तो लेकर निकले हैं धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव को देने के लिए, अपने तमाम बड़े नेताओं को देने के लिए। और यहाँ से जो जानकारी जाएगी, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी में खुशी की लहर दौड़ेगी। लेकिन तब तक जश्न मनाने का मौका नहीं मिलेगा जब तक नतीजे साफ नहीं हो जाते, और उसके लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे का इंतजार होगा जब तक तस्वीर साफ हो पाएगी कि कौन किस सीट से जीत रहा है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर। और चलिए एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां धर्मेंद्र यादव को 62,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। ये देखिए, अंतर पहले बताया, और उसके बाद 62,757 वोटों से मिले हैं उन्हें अभी तक। और निरहुआ का आंकड़ा देख लीजिए, यहाँ 58,409 वोट उन्हें मिले हैं। तो ये अब वोटों की गिनती भी बता रहे हैं, डिफरेंस बताया। धर्मेंद्र यादव 4000 वोटों से आगे निकले हैं, अंतर इतने से ज्यादा का है, लेकिन कुल वोट अभी तक कितने मिले हैं
वो भी आपके सामने है। 62,000 से ज्यादा वोट धर्मेंद्र यादव के खाते में। निरहुआ भी बहुत पीछे नहीं है, 58,000 वोट लगभग उन्हें मिले हैं अभी तक। तो देखिए यहाँ बढ़त की खबर मिल रही है, लेकिन रामपुर की क्या हाल है, वहां पर कितना मार्जिन चल रहा है। बढ़त की खबर लास्ट अपडेट थी, इस पर ताजा जानकारी हमारे सहयोगी सनुज देंगे। सनुज, कौन से राउंड की गिनती चल रही है और अभी क्या जानकारी आ रही है कुछ? हाँ, देखिए फिलहाल जो 10वें राउंड की गिनती है वो 10वें राउंड की गिनती पूरी होने वाली है। 5 से 7 मिनट के भीतर जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा हैं उनका जो अंतर 9,500 से बढ़कर आगे गया है या वो थोड़ा पीछे हो गया है। लेकिन ये 9,500 का अंतर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का उत्साह बढ़ा। सपा प्रत्याशी आसिम राजा 11,035 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अंतर, ये बड़ा आंकड़ा, ये बड़ी डिजिट के साथ बढ़त रामपुर में समाजवादी पार्टी के लिए। चलिए हम फिर से रुक करते हैं सनुज का। सनुज, 11,035 वोट बहुत होते हैं। 10वें राउंड की गिनती खत्म होने वाली है, यानी उम्मीद की जा सकती है कि इसमें बढ़त और बढ़ सकती है। हाँ देखिए, बिल्कुल जो 10वां राउंड है, 10वें राउंड की गिनती पूरी तरीके से खत्म हो गई है और अब 11,000 वोटों से आसिम राजा आगे निकल गए हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर 6-7 राउंड की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है वो रफ्तार भरते हुए आगे की तरफ निकलती जा रही है। और अगर फूल की बात कर ले तो फूल तीसरे राउंड से अब तक पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी की जीत की रफ्तार की साइकिल जो आगे बढ़ रही है, क्या ये रफ्तार इसी तरीके से बरकरार रहेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल देखिए, और चलिए अब आजमगढ़ से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां हम लगातार कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल है, नाक का सवाल है। और ऐसे में धर्मेंद्र यादव 6,663 वोटों से आगे निकल गए हैं। देखिए वोटों का अंतर लगातार बढ़ रहा है। निरहुआ दूसरे नंबर पर है, बसपा के गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर। एक समय पर गुड्डू जमाली दूसरे नंबर पर आ गए थे, लेकिन अब उन्होंने कोना पकड़ लिया है। तीसरे नंबर पर है गुड्डू जमाली। बड़ा अपडेट, धर्मेंद्र यादव लगातार लीड कर रहे हैं, निरहुआ दूसरे नंबर पर है, गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर है। किसे कितने वोट मिले हैं अभी तक ये आप टैली में देख रहे हैं। नीतीश हमारे साथ है। नीतीश, देखिए आंकड़ा रामपुर के जितना नहीं है जो अंतर यहाँ आसिम राजा ने रामपुर में बनाया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने, लेकिन अच्छी खासी बढ़त यहाँ धर्मेंद्र यादव ने भी पकड़ी हुई है। निश्चित तौर पे, और जिस तरह से धर्मेंद्र यादव का कॉन्फिडेंस सामने दिख रहा था, कैमरे के सामने दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं जो इस चुनाव में बढ़त थी उस बढ़त की खुशी थी। आपको मैं अभी के आंकड़े बता देता हूं। धर्मेंद्र यादव को 62,757 और इसके साथ ही अगर बात करें निरहुआ 58,409 और जो गुड्डू जमाली है 53,368 इतना मत मिला, यानी साफ तौर पर 4348 वोटों से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं समाजवादी खेमे के लिए राहत की खबर है। राहत की खबर समाजवादी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के लिए है जिन्होंने धर्मेंद्र यादव का इस चुनाव में साथ दिया है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। 13वां राउंड चल रहा है और अभी 30 राउंड तक ये मतगणना जारी रहनी है। तो देखना ये होगा कि आगे जब 20 राउंड जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उस दौरान ये जो बढ़त है वो निर्णायक बढ़त हो जाएगी। ये बनी तो रहती अभी है, कुछ भी कौन कहना आगे निकलता है, कौन पीछे, वो जानना बहुत जरूरी है। सनुज का भी रुक कर लेते हैं। सनुज, आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। कब पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है? कितना और इंतजार? हाँ देखिए, मुश्किल से 2 घंटे का और इंतजार, और 2 घंटे के इंतजार के बाद तस्वीर रामपुर की साफ हो जाएगी कि रामपुर की रणभूमि का राजा कौन होगा और जनता ने यहाँ पर किसका विजय तिलक किया है। तमाम तस्वीर साफ होने में 2 घंटे के करीब का वक्त लगेगा, क्योंकि 10 राउंड की जो गिनती है वो 10 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और उसमें 11,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा की जो साइकिल है वो दिल्ली की तरफ बढ़ चली है, स्पीड बढ़ाते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ चुकी है। फूल की राह में मुझे लगता है कि शायद कुछ कांटे फिलहाल समाजवादी पार्टी की साइकिल ने बो दिए हैं। जो कहा जा रहा था कि स्पीड ब्रेकर समाजवादी पार्टी की साइकिल के आगे लगा दिए जाएंगे, लेकिन शायद उन स्पीड ब्रेकर को पार करते हुए समाजवादी पार्टी की साइकिल 11,000 की बढ़त के साथ दिल्ली की तरफ आगे बढ़ निकली है। और फूल की राह में शायद कुछ कांटे अभी शायद बोए हुए हैं। हो सकता है कि अभी करीब 21 राउंड और यहाँ पर बचे हैं, तो उन 21 राउंड में
क्या कमाल निकलता है, क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं, क्या देखिए कमल सनु, जैसे खिलकर में सवाल थोड़ी ये मजबूती उठता से है आगे कि की तरफ या दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। अभी के आंकड़ों से ये लगता है कि अब निगाहें टिकेंगी कि मार्जिन क्या होगा। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे होते हैं कि हम इतने मार्जिन से जीतेंगे। अब तो निगाहें इस पर होंगी ज्यादातर कैंडिडेट्स की कि कितने मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। हाँ देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कर लूं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। लगातार वो टीवी स्क्रीन से चिपके हुए हैं और जैसे जैसे उन्हें पता चलता जा रहा है कि पहले 4000 से जीत का अंतर था, फिर वो 6000 हुआ, फिर 7000, फिर 8500, 9.5, 10.5 और अब 11000 से अंतर हो गया है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ थोड़ी सी मायूसी जरूर लग रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से आसिम राजा की साइकिल रफ्तार भरते हुए आगे की तरफ जा रही है, तो इतने बड़े अंतर को पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर नजर आता है। अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे और राउंड खुलेंगे, कि हम इतने मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। उनका दावा क्या है जरा आप वो पता कीजिएगा। इस बीच नीतीश का रुख करते हैं, वहां देखते हैं जीत का दावा तो दोनों पार्टियां करती है नीतीश, लेकिन जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। क्या दावा है उनका, क्या कह रहे हैं कि कितने मार्जिन से हम जीत दर्ज करेंगे। और अभी फिलहाल अपडेट नीतीश हमारे सहयोगी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगातार आप तक सुबह से अपडेट पहुंचा रहे हैं। अगर आप देखिए जब गिनती की शुरुआत हुई, तैयारियों का जायजा लेने से लगाए, अब जैसे जैसे परवान चढ़ रही है गिनती, आप तक हमारे दोनों सहयोगी लगातार धुरंधरों ने अब तक हर एक बड़ी अपडेट पहुंचाई है। स्नेहलता देखिए, इस बीच आपने अंतर की बात की, तो ये चुनौती तो दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए रहेगी, क्योंकि पिछला चुनाव उन्होंने जीता है। लेकिन बड़ी खबर, दोनों सीटों पर इस वक्त सपा के प्रत्याशी आगे हैं। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 6663 वोटों से आगे निकले हुए हैं। रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम राजा 11035 वोटों से आगे, और ये एक ऐसी संख्या है 11000 से ज्यादा की, जिसमें मान लिया जाता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है इस खाई को, इस अंतर को पाटना। नीतीश का फिर से रुख कर लेते हैं। नीतीश, जो हम बात कर रहे थे कि पहली चुनौती होती है सीट को जीतना, यानी कि इलेक्शन जीतना, उसके बाद देखा जाता है कि वोटों का अंतर कितना रहता है। अगर कम रहता है तो अगले चुनाव के लिए बड़ी चुनौती रहती है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अभी क्या फेस कर रही है, सीट निकालना या वोटों का अंतर? देखिए, पहला चीज जो सबसे पहला इनका कदम था वो ये था कि सीट निकालना, क्योंकि जिस तरह से सामने अगर बात करें बसपा प्रत्याशी, मुस्लिम कैंडिडेट, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो दिनेश लाल यादव निरहुआ यानी यादव, तो जो मुस्लिम और यादव का फैक्टर आजमगढ़ में काम कर रहा था, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को, भले ही ये स्वीकार न करे धर्मेंद्र यादव, लेकिन चिंता थी कि कहीं वोटों का प्रतिशत गड़बड़ ना हो। लेकिन जनता ने अभी तक के रुझानों में जमकर वोट दिए हैं। और एक अपडेट आपको और बता दूं कि ये आंकड़ा बढ़ता हुआ, समाजवादी पार्टी लगातार अपनी बढ़त की ओर, और 6663 वोटों से आगे है धर्मेंद्र यादव। इस वक्त का अपडेट मैं आपको बता दूं, दूसरे नंबर पर दिनेश लाल यादव निरहुआ है और बसपा 3 नंबर पर है। तो जिस तरह से कुछ देर पहले का 4348 वोटों का आंकड़ा था, वो आंकड़ा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार बढ़ रही है आगे, और अब धीरे धीरे ये कहना होगा कि कहीं ना कहीं MY समीकरण के आदर्श प्रयोगशाला के तौर पर आजमगढ़ देखा जाता है। ऐसे में जरा गुड्डू जमाली की आप कंडीशन बताइए, क्योंकि अगर देखा जाए गुड्डू जमाली के वोटर्स जितने ज्यादा होंगे, समाजवादी पार्टी को नुकसान दिखाई देगा। उनकी क्या कंडीशन है, उनकी गिनती काउंटिंग क्या कहती है? देखिए, अगर उनकी काउंटिंग की बात करें तो गुड्डू जमाली को 60,456 वोट, अभी तक के अपडेट के अनुसार 60,456 मत मिले हैं, और निरहुआ को 63,203 मिले हैं। लेकिन अगर धर्मेंद्र यादव की बात करें तो 69,866 मत मिले हैं। यानी अगर गुड्डू जमाली से और धर्मेंद्र यादव के मतों का अगर अंतर देख ले तो 9000 से ज़्यादा मतों का अंतर है। यानी 3 नंबर से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं यहाँ के बसपा प्रत्याशी, जो दावे कर रहे थे कि यहाँ के मुस्लिम, यहाँ के स्थानीय लोग मेरे साथ थे। अब देखना ये होगा कि गुड्डू जमाली का न लड़ना, गुड्डू जमाली का ना प्रदर्शन करना, अच्छा प्रदर्शन न करना,
जो सपा है उसे ही बढ़त दिलाता है, उसे ही जीत दिलाता है, बिल्कुल नीतीश, आपने बिल्कुल सही बात कही। और देखिए इसमें सही जवाब तो हमें नतीजे आने के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव 7,465 वोटों से आगे निकले हुए हैं। निरहुआ दूसरे नंबर पर, गुड्डू जमाली लगातार तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। यानी कि बहुत देर हो गई है जब ये जो पोजीशन है तीनों प्रत्याशियों की वो इंटैक्ट है, वो बनी हुई है। धर्मेंद्र यादव नंबर 1, उसके बाद निरहुआ और फिर गुड्डू जमाली। ये सीक्वेंस इस वक्त चल रहा है जो बदस्तूर जारी है। धर्मेंद्र यादव लीड बनाए हुए हैं और अंतर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीच रामपुर की भी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते चले। सपा प्रत्याशी आसिम राजा 11,660 वोटों से आगे चल रहे हैं। लीजिए रामपुर से भी बड़ी अपडेट और समाजवादी पार्टी के पक्ष में यह अपडेट जाती हुई 11,660 वोटों से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो देखिए रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर। आजमगढ़ के साथ रामपुर दोनों सीटों पर हमारी नजर है। देखिए सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और वहां पर 2 ऐसी सीटों पर उपचुनाव जो आने वाले लोकसभा चुनाव की कहीं ना कहीं झलक लेकर के आता है, मनोवैज्ञानिक जीत लेकर के आता है। ऐसे में दोनों ही सीटों के आंकड़े बड़े मायने रखते हैं और इनसे आने वाली लगातार बड़ी अपडेट हमारे दोनों सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की तस्वीरों के साथ पहुंचा रहे हैं। और दोनों ही सीटों की कहानी यह है कि यहाँ समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली हुई है और दोनों ही सीट मानी जाती है कि समाजवादी पार्टी की पकड़ अच्छी रही है। रामपुर का रुख करते हैं। रामपुर से भी अच्छी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी के लिए। आंकड़े क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सनुज? हाँ देखिए, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आसिम राजा का रामपुर में कहीं ना कहीं जो उनकी साइकिल है वो और मजबूत होती जा रही है और रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। 11,000 करीब 600 वोटों से आसिम राजा बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी से बहुत आगे की तरफ निकल गए हैं। देखिए कोई भी चुनाव जीतने के लिए जनता का भरोसा जीतना बेहद अहम होता है और शायद ऐसा लगता है कि अभी तक के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने विकास की बातें करी, कानून व्यवस्था की बातें करी, तमाम अपने मंत्रियों के नेताओं की यहाँ पर फौज उतारी और साइकिल की घेराबंदी करने की कोशिश करी, वहीं जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां की जो भावुक अपील है, उन्होंने जिस तरीके से अपने साथ हुई तमाम आरोप लगाए और अपने साथ हुई ज्यादतियों का तमाम यहाँ की जनसभाओं में जिक्र किया, तो शायद जनता की नब्ज को बहुत बारीकी से और बहुत करीब से टटोलने का जो हुनर आजम खां जानते हैं, शायद ये उसी का नतीजा दिख रहा है कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा है वो बीजेपी प्रत्याशी से 11,000 करीब 600 वोटों से आगे की तरफ चल रहे हैं। पिछले अगर 7-8 राउंड की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी प्रत्याशी करीब 11,600 वोटों के अंतर से पीछे चल रहे हैं। ये अंतर लोकसभा उपचुनाव में जिसमें वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा हो, जहां 17 लाख का पोलिंग के लिए तैयारी की गई थी और वहां पर मात्र 7 लाख वोट पड़ी हो, यानी वोटिंग प्रतिशत 41.01% रहा हो, ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 11,600 वोटों से 11 राउंड पूरे होने के बाद अगर बढ़त बनाते हैं तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ाने के लिए बहुत है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत है। रामपुर में जो स्थिति है ये इस हद तक अभी मुझे लगता है पहुंच गई है कि जहां एज ऑफ द सीट प्रत्याशी बैठे रहते हैं इतना आंकड़ा आने तक, यानी कि टकटकी लगाकर कि क्या होने वाला है, अब शायद वो बैक सीट ले सकते हैं। लेकिन क्या ये स्थिति नीतीश आपके क्षेत्र में है, आजमगढ़ में है? आजमगढ़ में जो अभी डिफरेंस है वो क्या बताता है कि क्या थोड़े से प्रत्याशी और पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी के रिलैक्स हुए होंगे या फिर अभी और मन में वो रहता है, डाउट रहता है कि थोड़ा और इंतजार करें तभी खुश होंगे? देखिए फिलहाल के तो जो आंकड़े हैं और जो रुझान है वो कहीं ना कहीं राहत देने वाले हैं और इसी राहत को देखते हुए जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो अपने नेताओं के बीच गए हैं और जिस तरह से 7,000 से ज़्यादा का अंतर अब फिर लीड कर रही है समाजवादी पार्टी, यानी जो लीड 7,000 से घट के 4,000 तक गई थी अब फिर से अपनी बढ़त को पूरी तरह से प्राप्त करती हुई नजर आ रही है, तो वो राहत देने वाली है। और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जो कि ये कह रहे थे लगातार जब बातचीत हो रही थी, हालांकि जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो पर्दे के पीछे हो रहा था, वहाँ पर चिंता की थोड़ी लकीरें थी और वो लकीरें सिर्फ और सिर्फ गुड्डू जमाली की वजह से थी। वो भी इसलिए क्योंकि गुड्डू जमाली एक विशेष समुदाय से आते हैं और विशेष समुदाय का साथ न उन्हें मिल जाए ये डर सता रहा था समाजवादी पार्टी को, लेकिन जनता ने सपा को वोट दिया है। अभी तक के रुझान ये चला जाता समाजवादी पार्टी के पास, यानी गुड्डू जमाली के वोट को जब आप गिन करके बताएंगे
तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट MY समीकरण से टूटा M का वोट है। इसीलिए गुड्डू जमाली की वोट संख्या पर भी नजर रखनी है। और आपसे मैं बार बार पूछ रही हूँ कि फिर से बताइए, उनके वोटों की गिनती बताइए। देखिए लगातार 3 नंबर पर है, लगातार 3 नंबर पर है, एक बार 2 नंबर पर आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जब 3 नंबर की बढ़त हो तो कोई प्रभाव कर पाएंगे, क्योंकि 3 नंबर से एक बार 2 नंबर पे आते हैं। अगर वो 2 नंबर पे रहते तो आज ये आंकड़ा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को 3 नंबर पे ले जाता। लेकिन गुड्डू जमाली लगातार 3 नंबर पर हैं, समाजवादी 1 नंबर पर और भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पर। जो यहाँ पर चुनाव के पहले चर्चाएं हो रही थी कि अगर MY समीकरण काम करता है और मुस्लिम वोट गुड्डू जमाली की ओर जाते हैं, कुछ मुस्लिम और कुछ यादव वोट अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। नीतीश बिल्कुल साफ है, अभी तक की स्थिति से ये साफ है कि ऐसा होता नहीं दिख रहा। लेकिन आजमगढ़ में जो हो रहा है, क्या उसका कनेक्शन रामपुर से है, ये जान लेते हैं सनुज से। सनुज आप बताइए, इससे पहले जहां ये जानकारी थी कि मुस्लिम वोटर नाराज है समाजवादी पार्टी से, बयान आए थे, लेकिन जैसे ही आजम खान जेल से बाहर आते हैं, कुछ नहीं कहते समाजवादी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि उन्हें पूरी छूट मिल गई रामपुर में। क्या इसी का नतीजा है कि इंटैक्ट नजर आ रहे हैं? वो लोग नहीं मान रहे थे तरह तरह की बातों में, लेकिन हालांकि हम अभी इंतजार कर रहे हैं और परिणाम बढ़ेगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, काउंटिंग बढ़ेगी, लीड बढ़ेगी। धर्मेंद्र जी, कब सवाल ये होता है, चुनाव में हार जीत देखी जाती है। क्या हमारी जीत में कोई शंका है आपको? नहीं है, बाकी समीक्षा बाद में करेंगे। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से वोटों का अंतर कभी 7,000, फिर 4,000, फिर 7,000, तो लगातार बढ़त जा रही। तो क्या लग रहा है, जो तीसरे नंबर का जो आपका फाइटर है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान कर गया क्या? सवाल ये नहीं है। मेरा फाइनल एक बात है कि क्या आपको इस बात पे भरोसे में है कि समाजवादी पार्टी लगातार जीत रही कि नहीं जीत रही है? नंबर 1, समाजवादी पार्टी अभी तो शुरुआती रुझान है, 4-5 राउंड हो पाए, अभी राउंड आने दीजिए, लगातार पार्टी और बढ़ती चली जाएगी, अंतर बढ़ता चला जाएगा, राउंड वाइज राउंड अंतर बढ़ता जाएगा। हर राउंड में पार्टी गेन करेगी, क्योंकि पूरे आजमगढ़ के हर इलाके में ऐसा नहीं है कहीं कि इस इलाके के लोगों का सहयोग है, उस इलाके का नहीं है, सबका सहयोग समाजवादियों के साथ है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के मान सम्मान के लिए पूरा आजमगढ़ एक है और उसी का परिणाम है। हम तो एक उम्मीदवार हैं, सीधे 6 तारीख को आए थे। ये चुनाव माननीय अखिलेश जी के सम्मान बढ़ाने के लिए आजमगढ़ के लोग जिता रहे हैं। अंतर कितना होगा, एक अंदाजा जान लें, अंतर लगभग कितना आपके अंदाजा? अब कुछ भी दावा करना अभी मैं कहूँगा तो गलत बात होगी। अगले 2-3 घंटे बाद सब चीज़ें सामने होंगी। मुझे यकीन है बड़ा अंतर होगा, कोई कड़ा नहीं होगा, बहुत सम्मानजनक और बहुत बड़ा अंतर होगा समाजवादी पार्टी का, इसमें कोई शंका नहीं। दूसरे तीसरे की लड़ाई लोग लड़ते रहे। अन्य नेताओं से मिला है? हर सबसे मिल के आए। मतलब क्या लड्डू की तैयारी है कि मिठाई की तैयारी है? तो मिठाई की तैयारी तो वो बड़े लोग खुद ही करेंगे। हम तो उम्र में भी बहुत सारे साथियों से छोटे, इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं है। और मुझे ये जरूर था कि अपने कुछ लीडर्स को, लखनऊ से लेके परिवार के लोगों, पार्टी के लोगों को कन्वे करना था, क्योंकि रिपोर्ट जो मैं अंदर रह के महसूस कर रहा था कि प्रॉपर रिपोर्ट नहीं जा पा रही है। बिल्कुल वो संतुष्ट हैं आजमगढ़ के लोगों के समर्थन से, सहयोग से। अखिलेश यादव जी का फोन आया था राष्ट्रीय, बहुत सारी चीज़ें खामियां थी, लेकिन अब जो भी व्यवस्था है उसी व्यवस्था में शामिल होकर किसी तरह से काउंटिंग पूरी होगी। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर निगाह बनाए हुए हैं हर एक? बिल्कुल, क्यों नहीं रखेंगे, ये तो उन्हीं की अमानत है, ये तो उन्हीं का क्षेत्र है, ये उन्हीं की अमानत है। तो स्वाभाविक तौर पर उनकी नज़र आजमगढ़ पे है और आजमगढ़ के बारे में उन्होंने हर बार कहा है कि आजमगढ़ मेरा दूसरा घर है। आशीर्वाद भी लिया शायद आप? बिल्कुल, उनके आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है। तो धर्मेंद्र यादव जी ये सामने, और इनका ये कहना है। बिल्कुल नीतीश, देखिए एक बार फिर से कैमरे के सामने आकर उन्होंने जीत का दावा कर दिया है, लेकिन एक सवाल उन्होंने आसानी से खिसका दिया कि वोटों का अंतर क्या होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।